हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं 2019 का सेट नंबर 6। पेपर कोड है 348 FW। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने 2023, 22, 21, 20 एक कंप्लीट सेट का सोल्यूशन अपलोड कर दिया है। 2019 के पांचों सेट आपको हमारी प्लेलिस्ट पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आज हम सेट नंबर 6 करेंगे, कल हम सेट नंबर 7 कर लेंगे और कंप्लीट हो जाएगा हमारे 2019 यानी 5 साल के पूरे सोल्यूशन आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, ये जो सोल्यूशन आप बेटा देखते हैं, यहाँ पर केवल हम टिक नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के लायक है उनको कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखने हैं उनको डायरेक्ट याद रखते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बेटा जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं एक ही टाइप के क्वेश्चन, तो उनको भी हम समझते हैं, उनकी स्ट्रेटजी जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जब आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, 2 से 4 मिनट का बेटा वीडियो देख रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी को बूस्ट करता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान दें कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा का पूरा दिमाग ओपन करके देखें और पूरी की पूरी सीरीज देखें। आप सेट नंबर 1 से देखना स्टार्ट करेंगे और 2021 से वीडियो अपलोडेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 5 साल के हमने पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूछा गया, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। पहले आप ये समझें कि अंड समुच्चय क्या है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अंड समुच्चय के निर्माण के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक, या कौन कौन सा होता है उसके साथ। तो अगर हम एक भ्रूण कोष बनाते हैं तो आपको पता है कि नीचे 3 सेल होती हैं, बीच में 1 सेल होती है और ऊपर 3 सेल होती हैं। अब देखो, बीच वाली जो नीचे वाली सेल होती तीनों, इन तीनों सेलों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं अंड समुच्चय। क्या बोलते हैं बेटा? अंड समुच्चय बोलते हैं। अब तीनों सेल में बीच वाली सेल को हम अंड सेल बोलते हैं। इस बीच वाली सेल को हम क्या बोलेंगे? इसको हम अंड सेल बोलते हैं। और अगल बगल की दोनों सेल को हम लोग बोलते हैं सहायक सेल। क्या बोलते हैं बेटा? सहायक सेल बोलते हैं। तो ये एक चीज देखो कि जो अंड समुच्चय बन रहा है वो अंड सेल और सहायक सेल से मिलकर बन रहा है। ये ऑप्शन नंबर आपको सेकंड में देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेल्विया में परागण होता है बेटा। सेल्विया जो होता है उसमें जो परागण होता है वो मधुमक्खियों द्वारा होता है, और मधुमक्खियां कीट हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। पौधे हैं क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, पौधे की वजह से तो आज हम जिंदा हैं, तो पौधा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जंतु हैं क्या? जंतु भी नहीं है। मनुष्य, हाँ, हम ही सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी हैं जो पूरी की पूरी पृथ्वी को गंदी कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। आज तो किताबों में भी आ गया कि मनुष्य प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइकेन में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? तो पहले लाइकेन के कॉन्सेप्ट को समझो बेटा। जो लाइकेन होता है वो शैवाल और कवक से मिलकर बना हुआ है। इससे किससे? शैवाल प्लस कवक से मिलकर क्या बना हुआ है? आपका लाइकेन बना हुआ है। अब जो शैवाल है ना, ये पोषण के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? शैवाल जो है वो पोषण के लिए जिम्मेदार है, और कवक क्या करता है? स्थान प्रदान करता है, इसको स्थान प्रदान करता है। तो अगर हम देखें तो पोषण कौन दे रहा है? तो शैवाल दे रहा है। तो लाइकेन में जो फंगस तंतु होते हैं उन्हें पोषण प्राप्त करते हैं किससे? किससे प्राप्त करते हैं बेटा? शैवाल से प्राप्त करते हैं। आई होप ये कंप्लीट सेट आपको समझ में आया होगा, जो कि था सेट नंबर 6। 2019 का पेपर कोड था 348 FW। ठीक है, मिलता हूं मैं आपको 2019 के सेट नंबर 7 के साथ, जो कि लास्ट सेट होगा। ओके, बाय।